परिवार में सारे मेरे बच्चों को मिल के मरवा दिया। मैडम मुझसे दहेज मंगवाते थे, खूब मुझे पिटवाते थे। मैडम साजिश में सारे रचे हुए थे, मेरे बच्चों को मरवा दिया सारे मिल के इस परिवार को। टॉर्चर ऐसे कर रहे हैं कि इसको पकड़ के ऊपर ले जाते हैं भाई, दबाव के कारण। पकड़ के कौन? ये जो अभी बैठे हैं बाहर, मेरे सासू ससुरे सब मुझे मारते थे ना, मेरे कोई छुड़ाता था, दहेज मंगवाते थे। नाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल भी दहला जाएगा और आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक पिता अपने बच्चों के साथ में इतनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर सकता है क्या। इस वक्त हम मौजूद हैं केशवपुरम के सैनी वाली गली में और यहाँ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनने के बाद में आपका दिल दहला जाएगा। 11 साल के बेटे और 14 साल की बेटी का कत्ल कर एक पिता हुआ फरार यहाँ से। क्या उसका दिल नहीं पसीजा जब उसने अपने ही खून से बने बच्चों का कत्ल कर दिया। आज हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जहाँ पर उस शख्स ने अपने बच्चों का कत्ल किया। आप वो देख सकते हैं, ये है उनकी दुकान, जिस दुकान में किराने की दुकान वो शख्स चलाता था, जिसका नाम मनीष बताया गया है। मनीष नामक शख्स यहाँ पर एक किराने की दुकान चलाता था और ये पूरी बिल्डिंग जो आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये पूरी बिल्डिंग उसी की है। और फर्स्ट फ्लोर पर वो अपने ग्राउंड फ्लोर पर अपने परिवार वालों के साथ यानी अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों के साथ में रहता था। मैडम इस परिवार में सारे मेरे बच्चों को मिल के मरवा दिया। मैडम मेरे सासू ससुरे सब मुझे मारते थे ना, मेरे कोई छुड़ाता था, दहेज मंगवाते थे और पैसे 5 लाख लिया, 6 लाख मेरे ससुर, मेरी दो रानी, सब देवर मुझ पे बहुत अत्याचार करते थे। मैडम हाँ मैडम, ये मुझे मरवाने के साजिश में सारे रचे हुए थे, मेरे बच्चों को मरवा दिया सारे मिल के इस परिवार को। मुझसे दहेज मंगवाते थे, खूब मुझे पिटवाते थे। मैडम मैं क्या करूं, मेरे बच्चे चले गए मैडम, मेरे बच्चों को मार के मिल गए इस घर के। मेरी दो रानी ने मुझे मारा, मेरे देवर ने मारा, ससुरे ने कहा और पैसे लाओ और दहेज लाओ, उसने भी मारा, सास ने पिटवाया खूब मेरे हस्बैंड से। मैडम मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, इसका न्याय 15 साल हो गए। मैडम बहुत परेशान हो रही थी मैं। आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं गुड़गांव की। गुड़गांव से तो आप इनको जानते हो ना? हाँ। तो इनके कभी परिवार या पति के व्यवहार में कभी ऐसा कुछ लगा हो? नहीं, मैं नहीं इतनी आती जाती नहीं थी, मेरे को नहीं पता। नहीं, आप मतलब जानते ही नहीं। नहीं, मैं अभी आई हूँ पहली बार। आप इनके कौन लगते? मामी हूँ मैं, इसकी बड़ी भाभी हूँ। तो इनको देखो 15-16 साल हो गए, हम तो कभी आए भी नहीं वैसे। इस टाइम पे हमें आना पड़ रहा है जबकि यहाँ कोई नहीं बैठते इनके, इसलिए आना पड़ता है। अब ये देखो दुखी है तो कौन बैठेगा इनके पास, तो इस चीज़ का तो न्याय मिले। और बाकी के देखो ये इनको कभी टॉर्चर ऐसे कर रहे हैं कि इसको पकड़ के ऊपर ले जाते हैं भाई, दबाव के कारण। पकड़ के कौन? ये जो अभी बैठे हैं बाहर, वो उसको पहन रखी है ना मैडम, मेरे को शाम को ऊपर खींच के ले जा रहा है कि ऊपर चल ऊपर चल। और मैंने इससे कहा ना कि क्या वजह है, क्या बात है, मैं थाने में रिपोर्ट दे रही हूँ। जब मेरा हाथ छोड़ा इन्होंने ब्लैक कलर की पहन रखी। अब बताओ टी-शर्ट क्या करें, हमें डर लग रहा है, खुद को रात को यहाँ नहीं रह पाते हम, हमें डर लगता है इधर इतने बड़े कमरे में हम कुछ करना दे, हमें डर लग रहा है इधर, इसलिए मारते तो इनको भी मार सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या लगता है इनके पति के पीछे जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है? अब ये तो देखो जी यही बताएंगे क्या है, इनका हाथ है इनमें या और कुछ है। और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? बच्चे बहुत अच्छे थे। अभी हमारे गोद का प्रोग्राम था 28 तारीख को, ये शनिवार को गया है। दोनों हमारे वो छोटे वाले देवर आए थे, हमारी काकी सास की थी, तो ये दोनों गए हैं। वो रात को 2:30 बजे हमारे घर पहुँचे हैं। उसको अच्छे कपड़े उपड़े ऐसा कोई था नहीं, लेकिन उसको लाया है उनका, ये दो मेरे को, ये दो, इसको ऊपर हाथ उठाया है, मेट्रो कार्ड वैसे कुछ। किन्होंने हाथ उठाया?
इसके हस्बैंड ने, और इसको बहुत मारा था 6 महीने पहले। हम आए थे जब भी रिपोर्ट वगैरह करवाई थी इसकी। मतलब इनके पति इनको मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा। मारते थे। यानी कि घबराहट में कि हमें किसी ने इसने बहुत कम बताया, टॉर्चर करते थे, यहाँ की बातें घर पे बताती नहीं थी, कुछ भी नहीं बता कुछ नहीं बताती। टॉर्चर करते थे इसको बहुत ज़्यादा। टॉर्चर करते थे। तो मतलब अभी जो है जैसे कि घबराई हुई ये कह रही है कि मैं यहाँ नहीं रहूँ, मेरे को डर लग रहा है, रात को यहाँ किसी को रखो, मेरे को डर लग रहा है, पुलिस वाले को मेरे पास रहे, पूरी रात रहते हैं यहाँ। पूरी रात रहते हैं। हम कहाँ जाए, कोटपुतली के हम तो। पुलिस किसी प्रकार की हेल्प कर रही है आपको? पुलिस अपनी सुराग तो मिला नहीं उनका, कुछ भी नहीं मिला ना? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा अभी कुछ आए नहीं, रिपोर्ट नहीं आई। पता नहीं आई। अच्छा कोई जैसे कि इनके पति जैसे कि अभी फरार है, उन पे ही शक जा रहा है अभी सबका, तो इस पर क्या मामले में तो लगता है ना कि जैसे सभी कोई साथ है इनके, हाँ जी जैसे ये सब परिवार वाले नहीं रहते तो ऐसा लगता है ना जैसे सभी कोई साथ है इनके। ये भी तो इनका, पर ये चाह रही है कि भाई मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, मेरे बच्चे, और मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। अब ये इसको क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं इस बात का पूरी का। तो पुलिस का इस पे क्या कहना है? जैसे कि आपने उनको बताया हो कि दहेज के प्रताड़ित करते थे, पता नहीं, आते हैं जैसे बाहर बात करके चले जाते हैं, अभी तो कोई इतना वो पता ही नहीं लगा। पुलिस की बात नहीं वहाँ बैठे हैं, तो आपने कभी कोशिश करी कि ये सारी बातें नहीं बताई? नहीं, वैसे जैसे बाहर आए थे अभी थोड़ी देर बात करके फिर चले गए थे। ये तो अब हमने बुलाया है, जैसे वो आए आते ही इसको बोले कि हम बैठे थे यहाँ, बहन है हमारी मिलने आई है इनसे, तो मिलने तो आते ही है परिवार वाले, आते ही बोले ये कौन आया है, फ़ोटो खींचो इनकी। तो हमारी तीनों की फ़ोटो लिए, इनकी जो छोटी दौरानी थी ना उनको तो हटा दिया, हमारे तीनों चारों की फ़ोटो लिए, भाइयों के लिए हमारी की कि फ़ोटो खींचो, और फिर पुलिस में उनकी सबकी फोटो खींचकर हमारे पास आनी चाहिए। मतलब कि सारी फसाद की जड़ आपके हिसाब से देवरानी जी नहीं अब ये मेरे को इनका पूरा परिवार का पता ही नहीं लग रहा क्या सिस्टम इनका क्या हो रहा है। सब मिल वही तो थे, वही तो पुलिस को बुलाया अभी इन्होंने कि भाई मेरे को डर लग रहा है, हम कह रहे हैं हमें डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है इनकी वजह से। जो आते जो ऊपर चले जाए, जो आते कहते हैं नीचे बैठो, अरे नीचे तो ये अकेली रहती बेचारी। ना कोई परिवार वाले इनके कोई नहीं बैठ रहे, ये अकेले बस हम बैठे, बस सुबह के आए हुए हम ये बैठे इधर। अच्छा पुलिस की तरफ से इनको पति को ढूंढने में कितनी कोशिश अभी तक जा रही है? 5-6 दिन हो गए शायद, कोई मतलब नहीं, पता नहीं है अभी उनका। शनिवार की बात है, हाँ पता नहीं है उनका कुछ भी अब। अभी तक कुछ भी नहीं। लेकिन आप अभी एक क्लू आया था कि हरिद्वार से बोल रहे हैं कि भाई पैसे निकालते हुए मिला है। पैसे निकाले। हाँ। कितने पैसे निकाले? ये भी नहीं पता हमें, वो तो पुलिस कह रही है इस बात। कि मतलब आपका कहना है कि वो एटीएम कार्ड अपना लेके गए हैं? हाँ सब कुछ लेके गए, वैसे मेट्रो कार्ड वार्ड सब लेके गए हैं। अच्छा तो एटीएम कार्ड से उन्होंने पैसे निकाले, इस वजह से ये सबूत मिला है कि वो हरिद्वार में हो सकते हैं। तो पुलिस की कोई टीम गई है हरिद्वार में उन्हें ढूंढने के लिए? अब मेरे को नहीं पता, आप बैठे बाहर उनसे बात करो जैसे बैठे। कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों से तो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन सबसे जो बीच में जो चटपटी और अटपटी सी जो खबर है वो ये है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चों को मारा और यहाँ से फ़रार हो गया। जिस दिन बच्चों का कत्ल हुआ था उसी दिन से जो पिता है वो फ़रार है। अभी तक पुलिस को उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे कि ये साबित हो कि जो पिता है वही असली कत्लदार है या नहीं है। लेकिन शक के बिना उसी पर जाती है क्योंकि वो कत्ल करने के बाद से ही फ़रार है इस जगह से। पुलिस उसको अब तक हर जगह, हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पे ढूंढ चुकी है। और अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें हमें ये बताया गया कि जो शख्स हैं जिसका नाम मनीष है, उन्होंने हरिद्वार में एटीएम से पैसे निकाले हैं, जिससे अब शक ये जा रहा है कि वो शख्स हरिद्वार में मौजूद होगा। और उनके परिवार वालों का भी यही कहना है। जब हमने उनकी बीवी से बात करी तो उन्होंने हमें यहाँ पर मारपीट की वारदात बताई कि शादी के बाद से ही उनके घर वाले जो थे, सास ससुर, देवर देवरानी और पति, काफ़ी ज़्यादा उन्हें प्रताड़ित करते थे दहेज को लेकर। और दहेज देने के बाद भी आए दिन उनसे दहेज की और ज़्यादा डिमांड करी जाती थी, जिसके कारण उन्होंने अंत में आकर अपने बच्चों का कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ पर उठता है कि क्या दहेज के लिए और प्रॉपर्टी के लिए अपने बच्चों का कत्ल करना किस हद तक सही था। उसके बाद पिता यहाँ से फ़रार है, अभी तक उसके खिलाफ़ कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन अभी कल ही एक खबर मिली जिसमें पता चला पुलिस को कि हरिद्वार से उसने पैसे निकाले हैं और हरिद्वार में मौजूद हो सकता है। पुलिस की टीम अभी हरिद्वार में गई है उस शख्स को ढूंढने के लिए और ये देखने की क्या वो शख्स वहाँ पे मौजूद है या नहीं। आपको बता दें कि जो मनीष है, वारदात करने के बाद में अपना मोबाइल फ़ोन शटर के अंदर ही छोड़ कर गया था। अब हम आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिर किस तरीके से उसने इस कत्ल को अंजाम दिया।
स्कूल से बच्चे जब वापस आए उसके बाद से ही बच्चे गायब थे। माँ ने उसके पिता को फ़ोन करा कि बच्चे शायद उसके साथ हो, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद में जब शाम में उन्होंने दुकान का शटर खोला तो वहाँ पर दोनों बच्चों की शव प्राप्त हुए। उसके बाद में सब हड़कंप मच गया, गली मोहल्ले वाले सामने आए और सब ने ये चीज़ देखी कि किसने करा होगा ये सब, लेकिन मौके से जो पिता था वो फ़रार था, इसलिए शक का सीधा जो निशान है वो उन्हीं के ऊपर जाता है। अब देखना ये होगा कि हरिद्वार में जो उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं क्या वो पकड़े जाएंगे या नहीं। अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कोई खबर है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन नाजिस के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा, धन्यवाद।